नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में स्मारक समिति कर्मचारियों के धरने में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब आज सुबह धरनारत कर्मचारियों को यह सूचना मिली कि उनके कर्मचारी नेता कौशल किशोर सहित कर्मचारी रमेश कुमार रोड दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। कर्मचारियों ने संदेह व्यक्त किया है कि उनके नेता कौशल किशोर आदित्य का षड्यंत्र के तहत रोड एक्सीडेंट करवाया गया है। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का 60वां दिन चिताम्बरा रहा। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में कौशल किशोर आदित्य अपने परिवार के साथ होंडा में इस कार से उन्नाव जा रहे थे। सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो द्वारा कौशल किशोर आदित्य की कार को साइड मार कर निकल गई। कौशल किशोर की गाड़ी उनके साथी कर्मचारी रमेश कुमार ड्राइव कर रहे थे। स्कॉर्पियो द्वारा टक्कर मारे जाने पर वो अनियंत्रित हो गए और उनकी कार पलटकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में रमेश कुमार का पैर फ्रैक्चर हो गया और कौशल किशोर आदित्य के सीने और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कौशल किशोर की पत्नी और बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। कौशल किशोर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं कर्मचारी रमेश कुमार लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है। ट्रॉमा सेंटर में चेकअप हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद कौशल किशोर आदित्य को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन गंभीर चोट के बाद वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। वहीं धरना स्थल पर कर्मचारियों ने कहा कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धरना स्थल इको गार्डन में स्मारक समिति के कर्मचारियों के धरने का 60वां दिन है और आज 60वें दिन इनको सुबह सुबह एक ऐसी दुख भरी खबर मिली है जो सभी को झकझोर दिया है। चूँकि इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कौशल किशोर आदित्य और सहयोगी साथी कर्मचारी रमेश जी का रोड दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ। ये लोग शादी समारोह में उन्नाव जा रहे थे लखनऊ में और उन्नाव के पास कहीं इनका भीषण दुर्घटना हुआ है और एक बताया जा रहा है स्कॉर्पियो वाहन से टक्कर मारी गई है, जिसके बाद इन कर्मचारियों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या करने की नीयत से एक षड्यंत्र के तहत से यह घटना कारित की गई है। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, कल की जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय घटना हुई है और जब हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ से धरना समापन करा करके निकले, शादी समारोह में निकले थे, उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, बच्चियाँ थी और साथी कर्मचारी हमारे थे और हमारे अध्यक्ष महोदय थे, उनकी वाइफ थी। तो उनका पीछा तो यहीं से स्कॉर्पियो गाड़ी से किया गया था, लेकिन उनको ये संदेह नहीं था कि इस तरीके से आगे चल के अंजाम दिया जाएगा। कई बार ओवरटेक करने का प्रयास किया गया तो उनको ये शंका उस समय हुई। ये घटना उन्नाव की है, काफ़ी दूर निकल गए थे, लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर चले गए थे। उनको ये जाके शंका हुई कि कहीं ना कहीं कोई हमारा जो है पीछा कर रहा है, कहीं ना कहीं टक्कर मारने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो है बार बार ओवरटेक, जो कि गाड़ी इनकी बहुत स्लो थी, बहुत तेज़ भी नहीं थी। फिर भी अगर ओवरटेक करना ही था तो हाईवे रोड था। हाईवे रोड पे तो इतना लंबी चौड़ी रोडें होती हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। तो फिर भी ओवरटेक करके इनको जो है पलटने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से ये समस्त कर्मचारी में पलट गए थे। बिल्कुल पलट गए। किस वाहन से थे? ये लग्जरी कोई कार थी, उसी से जा रहे थे, पलट गई और खाई में जाके गिरी। बचाव के लिए प्रयास किए वो लोग जो चला रहे थे, लेकिन प्रयास उनका असफल रहा, जाके खाई में गिरी, जिससे हमारे कौशल किशोर आदित्य जी को गंभीर चोटें आई, उनके बच्चियों को भी चोटें आई हैं, उनकी वाइफ को भी चोट आई है और साथी कर्मचारी जो साथ थे उनका पैर टूट गया। लोक बंधु अस्पताल में एडमिट हैं। सारे कर्मचारियों में ये खबर जब मिली तो सब कर्मचारी गमगीन हो गए, रात भर अस्पतालों में पड़े रहे, उनका रात भर ट्रीटमेंट चला। अभी भी एक साथी कर्मचारी जिसका पैर टूटा वो अस्पताल में ही एडमिट है। हालांकि कौशल किशोर आदित्य जी को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, अब वो घर पे हैं, लेकिन ऐसी उनके पास खतरे से बाहर हैं। खतरे से बाहर ज़रूर हैं, लेकिन अभी वो कुछ कह पाना, बोल पाना बिल्कुल अभी सक्षम नहीं है। जैसे भी जो भी होगा, घटना होगी, अगर वो बता सकेंगे तो मीडिया को बताएंगे, मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जिन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए, हमारे वेतन मद से जो कटौतियाँ हुई हैं, 800 करोड़ का घोटाला हुआ है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अनुरक्षण का बजट आता है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष महोदय ने आवाज़ उठाई थी कि ये लोग जो है उसमें भी जो है मेंटेनेंस पे घोटाला किया जा रहा है। मेंटेनेंस किया नहीं जाता है। मेंटेनेंस पे जो है कहीं ना कहीं इन्होंने बड़े पैमाने पे घोटाले किए हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसका जिक्र किया था। हो सकता है, शंका है
कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हो सकता है इनके द्वारा ही ऐसी घटनाएं कराई गई हों। तो हम लोग यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री संज्ञानित हों, इनको पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जाएगा। ऐसे पूर्व में एक बार उनके साथ घटना हो भी गई है। किस तरह की घटना? तो एक बार अध्यक्ष महोदय के साथ चटोरी गली में ऐसी घटना अधिकारियों के द्वारा की गई, उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको जात सूचक जो है शब्द भी कहे गए, उनको जो है प्राइवेट बाउंसरों से मारने का भी प्रयास किया गया। तो इस तरीके की घटना की बात है ये अभी धरना पीरियड में ही धरना पीरियड में जी धरना पीरियड में ही बात है। तो कर्मचारियों ने जो है जेल से अध्यक्ष महोदय को छुड़ा के लाया। तो कहीं ना कहीं ये शंका तो जायज़ बनती है। तो हम लोग चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री पत्र के माध्यम से हम लोग सूचित करेंगे उनको, हो सकता है इस पे न्याय हो, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञानित लें और जो भी घोटाले हुए हैं उसकी जांच कराएं, दोषी अधिकारियों को जेल भेजें। हम लोग जो है जो हमारी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, अधिकारियों ने इसको माना भी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी से हमारी सफल वार्ता भी हुई है। उन्होंने ये भी कहा 4-5 दिन में आपकी मांगों का आदेश निर्गत करके सक्षम अधिकारी आपके बीच में जाएगा और वहीं पे घोषणा करेगा, आपका धरना समाप्त कराएगा। तो हम यहाँ धरना शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। सरकार की छवि धूमिल करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमको आश्वासन दिया गया कि आप धरने में बने रहो, धरना सक्षम अधिकारी जाके खुद समाप्त करवाएगा। तो ऐसी तरीके से घटनाएं बिल्कुल निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर जो रात में दुर्घटना हुई है और एक्सीडेंट में 2 कर्मचारी कौशल किशोर सहित और उनके परिवार के बच्चों को चोटें आई हैं, एक कर्मचारी लोग बंधु हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो इसको लेकर क्या कोई जांच की मांग वगैरह कर रहे हैं शासन को अथवा पुलिस प्रशासन को? क्या कोई चिट्ठी पत्री आप लोग भेज रहे हैं? भैया बताएं। सर अभी आज तो हम लोग उनके इलाज और जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद थे और हम लोगों को समय ज़्यादा नहीं मिल पाया है। कल हम लोग इस विषय में प्रयास करेंगे और हम लोग जो है चाहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना जो हुई है ये संदेह में है। यहीं से स्कॉर्पियो गाड़ी से उनका पीछा किया गया और वो बार बार ओवरटेक करने का प्रयास किया गया। अभी जो है हमारे अध्यक्ष जी ने भी हमको बताया कि जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और उससे हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा था। तो कलर बता पाए कि नहीं गाड़ी? कलर के संबंध में कोई बात नहीं हुई हमारी, तो जो है उन्होंने नहीं बताया और नंबर उनको याद नहीं है, क्योंकि नंबर पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को कै बज रहे होंगे? लगभग 8:30 बजे हमारे पास पहली कॉल आई थी और उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। उन्होंने स्थान पर हुई दुर्घटना ये गुलेरिया कोई चौराहा है, मोराव चौराहा है, कोई गुलेरिया जगह कोई गांव पड़ता है वहाँ। हाँ, उन्नाव में। ये रायबरेली और उन्नाव बॉर्डर पे कहीं इस तरह से हमको बताया गया है, तो वहाँ पे हुई है। और ये सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने इससे पहले भी इस बात का बार बार जिक्र किया है और ये बताया गया है कि उनके द्वारा कि हमारे टीम के ऊपर और हमारे ऊपर जो है इस तरह के हमले हो सकते हैं, ऐसी रणनीति के बारे में उनको जानकारी मिली थी। जैसा कि धरना प्रदर्शन के दौरान धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी कौशल किशोर आदित्य जी ने कई बार जिक्र किया था कि हम लोगों को ऊपर कोई घटना कारित कराई जा सकती है, हम लोग की हत्या कराई जा सकती है, जिसके जिम्मेदार विभाग के उच्चाधिकारी और सरकार होगी। और आशंका यह भी व्यक्त की थी कि जो इन लोगों के भविष्य निधि का 800 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है, उस पैसों को बचाने के लिए अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है स्मारक समितियों के अधिकारियों द्वारा, उसका भी इन्होंने धरना स्थल पर खुलासा किया था और अपने विचार व्यक्त किए थे कि इसका खुलासा करने के बाद इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ सकता है। और आज बीती रात जो ये दुर्घटना हुई है, रोड एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, उसके बाद इन कर्मचारियों ने आशंका व्यक्त की है, हो सकता है कि यह जानबूझ के कोई साजिश हो, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कौशल किशोर जी से इन लोगों की वार्ता हुई तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक स्कॉर्पियो हम लोग की गाड़ी को आगे पीछे ओवरटेक कर रही थी, आशंका व्यक्त की जा रही है, जांच का विषय है। अब एक कर्मचारी आने वाले समय में जांच के लिए क्या करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिर इन लोगों ने तैयारी की है कि कल शासन प्रशासन से इस संबंध में न्यायिक जांच की मांग करेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।